शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया के सामाजिक वेंचर शाइनिंग अंबेडकर टाइम्स में मैं अनुष्का आपका स्वागत करती हूं। बदलते भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले पर आधारित बहुचर्चित फिल्म फूले का जयपुर के गौरव टावर स्थित आइनॉक्स सिनेमा हॉल में विशेष प्रदर्शन हुआ। जयपुर से संचालित सर्व समाज के हितकारी संगठन डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति की ओर से प्रदर्शित फूले फिल्म का विशेष शो हाउसफुल रहा। फिल्म के विशेष शो को समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट एनपी सिंह और उनकी धर्मपत्नी अंजू सिंह के प्रयासों से आयोजित किया गया। विशेष शो में दूलीचंद रैगर, निवर्तमान अध्यक्ष सीताराम बैरवा, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहताराम काला, सिमरन सिंह, सावित्री पोरवाल सहित कई सुधारवादी लोग मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति के जयपुर जिला अध्यक्ष मेहताराम काला ने बताया कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन का संघर्ष इस फिल्म में दिखाया गया है। आज उन्हीं की बदौलत हम भारत में खुशहाली देख रहे हैं। सुनो मेहताराम काला को। महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का जो जीवन संघर्ष है वो इस पिक्चर के अंदर बताया गया है और आज उन्हीं की बदौलत हम सब जो ये खुशहाली देख रहे हैं 177 सालों के बाद में, उसके पीछे माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले का जीवन संघर्ष रहा है। निश्चित रूप से इस पिक्चर से हमारे सब लोग पिक्चर देख रहे हैं वो प्रेरित होकर के हमारे समाज को बताएंगे कि जो सच्ची आज़ादी, सच्ची जो खुशहाली है वो उसका जो बैक है वो महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई फूले है। और हम उनके पद चिन्हों पर चलने करके उनका प्रचार प्रसार करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से जो ये पिक्चर दिखाई गई है, हम मंच की ओर से एनपी सिंह जी का और मैडम का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। मेहताराम काला ने शाइनिंग अंबेडकर टाइम्स को बताया कि फिल्म का शो हाउसफुल रहा। लोगों की मांग को देखते हुए इस फिल्म का एक और विशेष शो कराने का उनका संगठन व्यवस्था कराएगा। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के निवर्तमान अध्यक्ष सीताराम बैरवा ने फिल्म का विशेष शो देखने आई महिलाओं को सावित्रीबाई फूले के संदेशों को फैलाने का अभियान चलाने का संकल्प दिलाया। राजस्थान अंबेडकर विचार मंच की ओर से जो माताएं बहनें यहाँ पे इस फिल्म को देखने आई है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो सब महिलाएं यहाँ से एक संकल्प लेके जाए और जहाँ भी रहे वो माता सावित्रीबाई फूले के लिए एक जन जागरण अभियान चलाएं। क्या चलाएंगी? चलाएंगे। तो माता सावित्रीबाई फूले हमारे। फिल्म देखने आई शिक्षिका सावित्री पोरवाल ने बताया कि इस फिल्म के जरिए सावित्रीबाई फूले की शिक्षा के लिए प्रयासों को बखूबी दिखाया गया। उन्होंने समाज को प्रेरणा देने वाली इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। सुने सावित्री पोरवाल को। मेरा नाम सावित्री पोरवाल है। आज मैंने बाबा ज्योतिबा फूले महात्मा जी की ये पिक्चर देखी और इसमें सबसे अच्छा रोल जो मुझे लगा वो महात्मा ज्योतिबा फूले का और माता सावित्री देवी का। आप सोचिए, वो एक ऐसी लेडी थी जिसने हमको शिक्षा दी, पूरे भारतवर्ष को शिक्षा दी। आजादी से गुलामी की जो असली शिक्षा होती है वो एक सूत्र दिया, वो एक हथियार दिया। उस देवी ने जो हमें दिया है ना, आज हम यहाँ खड़े हैं। आज इस पिक्चर को देखने के लिए हमारे पास जीएसटी फ्री नहीं किया गया है, टैक्स फ्री नहीं किया गया है, जबकि ये एक ऐसी पिक्चर है जो वास्तव में टैक्स फ्री होनी चाहिए। अनंत महादेवन के निर्देशन में बनी फिल्म फूले शुरू से ही विवादों से घिरी रही। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के समाज सुधारों के प्रयासों और उस समय की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करने वाली फिल्म फूले के ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही विरोध शुरू हो गया था। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ और हिंदू महासभा ने आरोप लगाया था कि फिल्म ब्राह्मणों को नकारात्मक रूप में दिखाती है, जातिवाद को बढ़ावा देती है। इन संगठनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए और सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की। फिल्म को ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती दिवस 11 अप्रैल को रिलीज किए जाने की तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 11 कट के आदेश दे दिए। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ दृश्यों और संवादों पर आपत्ति जताई, जिनमें 3000 साल की गुलामी, जाति व्यवस्था और शूद्रों की दुर्दशा पर वॉइस ओवर, ब्राह्मण बच्चे का फूले दंपति पर कूड़ा फेंकने के दृश्य सहित महार, मांग, पेशवाई, मनुस्मृति और जाति व्यवस्था जैसे शब्दों के इस्तेमाल आदि शामिल थे। गीतकार प्रसून जोशी की अध्यक्षता वाले सेंसर बोर्ड के रवैये के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन और विरोध हुए। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने कहा, फूले को दबाने की साजिश चल रही है। ये फिल्म बहुजन समाज की प्रेरणा है। खुद ब्राह्मण समुदाय से आने वाले फिल्म के निर्देशक
अनंत महादेवन ने फिल्म के विरोध पर कहा, हमने सिर्फ तथ्य दिखाए हैं। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि ब्राह्मणों ने फूले को अस्पताल खोलने में मदद की। मैं क्यों अपने समुदाय को बदनाम करूंगा, ये कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, फूले फिल्म सिर्फ फिल्म या जीवनी नहीं है, ये बहुजन समाज के उस इतिहास को मान्यता देने की एक अच्छी पहल है जो हमारी शिक्षा की मुख्यधारा से गायब है। ऐसी फिल्में और बनानी चाहिए जो बहुजन इतिहास और संघर्ष को सामने लाए। ऐसी फिल्मों को देखकर, पहचान कर न्याय की आवाज और बुलंद होगी। सबको ये जो फूले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। राहुल गांधी ने विशेष शो में फिल्म फूले को देखा। फिल्म देखने के बाद राहुल गांधी ने फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन से बात कर उन्हें बधाई दी। Hello, nice movie you made there. Thank you so much, sir. Coming from you, it means a lot to me. How was it making the movie? Well, we had to be very, very careful and very studious in a way to make it, because this is one mission that has been recurring over the last 175 years, and we still haven't completed what this couple had, India's first revolutionary couple had started. So I felt that this was something very relevant today. Jyotiba Phule and Savitribai Phule were icons for all of us, and I always felt that we were not exposed totally to what they did, for society. For some reason it was all brushed under the carpet, and we needed to get out all the details of their life. Our textbooks have relegated this to just a couple of paragraphs, Exactly. Thank you for making that. And thank you for watching it, sir, and thank you for connecting with me. This is a प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के दिन एक्स यूनि ट्विटर संदेश देते हुए फूले पर डिस्प्ले फीचर पोस्ट किया, लेकिन फिल्म फूले का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। गौरतलब है कि विवादित रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के लिए प्रधानमंत्री ने सपोर्ट किया था। द कश्मीर फाइल्स की रिलीजिंग के दौरान मोदी ने कहा था, इन दिनों द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा हो रही है। जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो बौखलाए हुए हैं। एक पूरे इकोसिस्टम द्वारा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को न केवल सरकारी स्तर पर समर्थन मिला था बल्कि भाजपा शासित राज्यों में उसे टैक्स फ्री भी किया गया था। अलबत्ता ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पर आधारित फिल्म फूले को न तो किसी सरकार का समर्थन मिला, न ही उसे टैक्स फ्री किया गया। तमाम संघर्षों और असहयोग के बाद ज्योतिबा फूले के रोल में प्रतीक गांधी और सावित्रीबाई फूले के रोल में पत्रलेखा अभिनीत फिल्म फूले 21 अप्रैल को रिलीज हुई। डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति जैसे सामाजिक संगठनों ने निजी प्रयासों से फिल्म फूले के संदेशों को समाज विशेषकर महिलाओं तक पहुंचाने के प्रयास हो रहे हैं। गौरतलब है कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले 19वीं सदी में सामाजिक सुधार की मशाल थे। पुणे के एक माली परिवार में जन्मे फूले ने जाति प्रथा और शूद्रों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। 1848 में उन्होंने सावित्रीबाई के साथ मिलकर लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया और सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी 1873 में प्रकाशित किताब गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। फूले ने पेशवाई काल की अमानवीय प्रथाओं जैसे दलितों को झाड़ू और हांडी बांधकर चलने की मजबूरी की याद दिलाते हुए अंग्रेजी राज को राहत भरा बताया था।